ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अपर्णा। आज हम क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताई थी, उसकी एग्जांपल्स भी आपको भेज दी थी। तो आज हम 2.2 और वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है हम वो करेंगे आज। तो उसके लिए वो बेस्ड है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपने क्लास 9th में भी करा है, हम उसकी सिर्फ एक रिकैप लेते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी रियल नंबर ए अगर उसकी वैल्यू जो भी एक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दी जाए और वो जीरो के बराबर आए तो हम उसे बोलते हैं कि वो उसका जीरो है। व्हाट डज इट मीन? रियल नंबर ए इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है चेक वेदर √2 एंड -√2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। देन इसकी वैल्यू क्या था, पहले √2 की वैल्यू डालेंगे हम एक्स में, इस वाली इक्वेशन में पी ऑफ √2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर -2। अब स्क्वायर और अंडर रूट कटा तो पीछे क्या बचा, 2 -2 0। तो ये हो गया ना पी ऑफ √2 इज इक्वल टू 0। अब -√2 की वैल्यू डाल के देखेंगे, पी ऑफ -√2 इज इक्वल टू √2 माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर -2। अगेन स्क्वायर एंड अंडर रूट जो है वो कट जाएगा, तो आपके पास बचा 2 खाली, माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाता है, 2 -2 आंसर हो गया 0। अब दोनों रूट्स की वैल्यू √2 और -√2 के लिए p ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 आई है, इसलिए √2 और -√2 जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाए जाएंगे। तो ये होते हैं आपके जीरोस। अब जीरोस के बाद हम देखते हैं फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ lx प्लस m। px क्या है, lx प्लस m। ये इक्वेशन है, आपको जीरोस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस इक्वेशन को पहले ले लेंगे जीरो के बराबर। अब क्या बना, lx प्लस m इज इक्वल टू 0। lx m को हम इस तरफ लेके गए, ये प्लस की टर्म थी, यहाँ जाके माइनस हो गई। x इज इक्वल टू ये l यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके हो गया डिवाइड। तो ये x इज इक्वल टू माइनस m ऑफ l, m अपॉन l जो है वो बन गया आपका p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m का 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम 0 निकालते हैं और अगर प्रूफ करना हो तो वो वैल्यू उसमें डाल के देखते हैं क्या ये इक्वेशन जो है वो 0 आती है, देन इट इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब क्या रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, हम ये देखेंगे। ये आपके सिलेबस में है। लीनियर जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है, ax प्लस b। ठीक है, तो इसका जीरो क्या होगा, b अपॉन a। इट विल ऑलवेज बी माइनस b अपॉन a। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमने एग्जाम्पल एक ली है, इसका एक जीरोस निकाल के दिखाओ क्या आएंगे। तो उसके लिए इसकी रिलेशनशिप क्या होती है, पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे इस पॉलिनोमियल को। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। ये कैसे किया, 2 इंटू 1 2। अब 2 का जो प्रोडक्ट आया, इसे इसके फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं कि जिनका सम -3 बने, तो वो बन गया हमारा -1 इंटू -2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की कोफिशिएंट क्या है 1 और -2x प्लस 2, राइट। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, अब इसके इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालिए और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से कॉमन क्या आ गया, एक्स। एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो पीछे क्या बचा, एक्स, माइनस इस एक्स में से एक्स निकल गया तो पीछे क्या बचा, 1 हो गया। अब -2, इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन निकाल दिया, -2। तो ये क्या बचा आपके पास, इस -2 निकल गया तो पीछे क्या बचा, x माइनस, ये माइनस गया था तो यहाँ प्लस में से माइनस चला गया, पीछे बचा माइनस, माइनस इंटू माइनस आपके प्लस बन जाएगा। तो 2 में से 2 निकल गया तो पीछे क्या बचा, माइनस। ये इसको आप प्रोडक्ट करके भी देखो, वापिस हम इसे मिल जाता है हमें, x इंटू एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस एक्स, -2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस इंटू -1, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब ये आपके पास दो रूट्स हो गए, x माइनस 1 और x माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके आपके पास ये दो जीरोस जो हैं ये आगे, विच इम्प्लाइज हेंस x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स जीरोस जो हैं वो आपके पास क्या आए, 1 एंड 2।
इज दैट क्लियर? जीरोस क्या हो गया आपके पास 1 एंड 2, तो सम ऑफ जीरोस इसमें क्या होगा, इन 1 और 2 को हम 0 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, जिसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। अगर अब आप इक्वेशन देखो जो क्या थी आपकी, x² माइनस 3x प्लस 2, राइट, यही थी। तो 3 जो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट, राइट। 3/1 क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो हम 3/1 को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 इंटू 2 आया, विच इज इक्वल टू 2/1। अब 2 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, x² का कोफिशिएंट आ गया आपके पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको हम लिख सकते हैं जनरली, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन p ऑफ x कैन, अगर p ऑफ x जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, then sum of zeros, that is alpha plus beta, can be written as minus of coefficient of x upon coefficient of x²। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू और उसका माइनस और इसका कोफिशिएंट ऑफ x², that is minus b upon a, and the product of zeros is equal to alpha into beta, which is equal to constant term upon coefficient of x², that is c upon a। constant term यहाँ पे क्या थी, c अपॉन a। तो ये हो जाते हैं आपके, ये क्या बना आपका, ये आपके इधर जीरोस निकालने के सम और प्रोडक्ट हो गए और इनके बीच की रिलेशनशिप हो गई जीरोस की और कोफिशिएंट्स की। अब इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मैं इसके कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। पहला क्या क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमने वही करना है जो मैंने पीछे एग्जाम्पल में बताया। पहली आपका पार्ट क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, राइट। अब x इसके पहले फैक्टराइज करिए, 8 1 ज़ा 8, 8 के दो फैक्टर ऐसे निकालिए जिनका जो कि 2 के बराबर, जिनका सम या सब्ट्रैक्ट करके 2 के बराबर आए, तो कैसे आएगा, -4 प्लस 2, x² माइनस 4x प्लस 2x, -4 प्लस 2 क्या आएगा आपके पास 2, तो ये हो गया आपके पास -2 आ जाएगा। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या बना आपके पास x इंटू x माइनस 4 प्लस 2 इंटू x माइनस 4, राइट। तो आपके पास दो फैक्टर्स हो गए, x प्लस 2 और x माइनस 4, ये दो आपके पास बन गए, जिनको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास जीरोस आ जाएंगे। तो जीरोस क्या बन गए आपके, x² माइनस 2x माइनस 8 के -2 और 4, ये कैसे बने हैं यहाँ देखते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या बन जाएगा, -2 के बराबर, और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, राइट। तो आपके दो जीरोस कौन से हो गए, -2 और 4, राइट। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, -b अपॉन a। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन के बराबर देखें, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये a है जो कि कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे क्या है, bx, b इज 2 एंड c इज 8, तो -b अपॉन a क्या बनेगा, -b अपॉन a, -b ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, -2, माइनस इंटू -2 अपॉन a की क्या वैल्यू आ रही है 1, ये हो गया, ये बन गया आपके पास माइनस और माइनस हो गया 2, राइट। तो या 2 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। c अपॉन a क्या बनेगा, c क्या है आपके पास -8 और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे बन गया आपके पास -8, राइट। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब इन दोनों का एक्चुअल में करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, और सिंस ये माइनस का साइन है तो माइनस, तो ये भी यही था। तो हमारा प्रूव हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये आपका प्रूव हो गया। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसी के बेसिस पे आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिए। मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज योर फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u,
ठीक है। अब ये इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 4u, हमने वो ले लिया, पीछे क्या बचा है, u प्लस 2। अब ये आपकी इसी फॉर्म में, जो पीछे किया था उसी की फॉर्म में है, तो एक आपकी ये बना और एक आपका ये फैक्टर बना। तो 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u बन गया आपका 0, इस वाले से 0.4 और u इज इक्वल टू 0, एनीथिंग 0 किसी से भी डिवाइड हो तो 0 ही आंसर आएगा, तो ये हो गया आपका 0। और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2, तो जीरोस हो गया आपके 0 एंड 2। अब ऐसे ही यहाँ पे निकालिए सम ऑफ जीरोस विच विल बी, अगर पहले इसी को करें 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, एंड यहां पे आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या बनेगा, सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है यहाँ पे, 8 है ना, वो 8 है आपके पास, -8 अपॉन 4, ठीक है, राइट। और यहाँ पे c अपॉन ए, सी आपके पास कुछ नहीं है, तो 0 अपॉन 4, तो ये 0 ही बन जाएगा, ये 0 और 0 आया, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे u इक्वल टू -2 था, तो ये आपका बना था 0 प्लस -2, तो ये -2 होगा, ठीक है, तो ये भी आपके पास आ गया -2, ये हो गया आपका ठीक, राइट। तो ये आपके ये भी इक्वेशन, ये वाला भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो ये भी प्रूव हो गया। तो बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आप करके देखिए, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू बच्चे।